राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य अंदर से इतना बेचैन क्यों रहता है? सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? उसका कारण? क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। और इस दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्रदान करने वाले नाशवान संसार में आनंद कहीं है नहीं। वो खोजता है प्रतिकूल शरीरों में, जैसे पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर में, वस्तुओं में, धन में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। लेकिन ये सब जिसको प्राप्त है वो भी आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद का अंश आनंद समुद्र में ही अवगाहन करने पर वो आनंदित हो सकता है, और वो है भगवान, सिर्फ भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक कोई उपाय करके देख लो, मन शांत नहीं होगा। कुछ भी भोग लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक अपूर्ति सी बनी रहती है। लगता है जो मैं चाह रहा था वो इसमें नहीं मिला, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, और पूरा जीवन भोगते भोगते व्यतीत हो जाता है और कभी नहीं मिलता। और देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज बोले परम परम विश्राम प्राप्त हो गया। जहां जन्म जन्मांतर से भटकते चले आ रहे थे, एक कृपा कोर भगवान की हुई कि हृदय शीतल हो गया। जन्म जन्म की तपन आनंद में बदल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मतिमंद तुलसीदासु पर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान के समान जो विश्राम हृदय में प्राप्त होता है वो कहीं संपत्ति में, किसी वस्तु में या किसी पद में नहीं मिल सकता। पर हमारा मन संसार में तो सहज में जुड़ जाता है, लेकिन भगवान में नहीं जुड़ता, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। प्रगट में अगर अपने लोगों को ऐसे दिखाई नहीं जैसे जगत दिखाई देता है तो फट से प्यार हो जाए, क्योंकि वे इतनी प्रेम मूर्ति है, इतने सुखमय है, पर वो दिखाई देते नहीं। तो इसीलिए हम जो दिखाई देता है उसमें आनंद खोजते हैं, पर जो दिखाई देता है उसमें आनंद है नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो आनंद सिंधु है। तो इसी को गुप्त करके भगवान खेल रहा है, अपने आनंद को गुप्त करके इस माया में ही खेल रहा है वो। अब हमें संत मिले, गुरु मिले, गाइड मिले, और वो हमें रास्ता बतावें आनंद का। जब हम साधना करें तो हमारा मन विश्राम को प्राप्त हो जाए। रोम रोम आनंद से भर जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। बस एकांत में बैठकर इस बात से रोना आता है कि आपने कृपा की और मुझे संसार से घसीट लिया। अगर आप कृपा न करते तो पूरा जीवन संसार में नष्ट हो जाता। प्रभु आप बड़े कृपाल हो जो मुझे संसार से हटाकर अपने में लगा लिया। महाराज जी, आपने विश्राम की बात की। विश्राम मतलब किसी भी चीज की कामना ना रह जाना, ये विश्राम है? विश्राम का मतलब जैसे घड़ी कसे लाए चलो, दीवाल घड़ी कसे लाए चलो, सुई अपनी अपनी जगह ठप हो जाएगी कि नहीं? एकदम नहीं हिलेगी। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परमात्मा में स्थित हो गया, इसे विश्राम कहते हैं। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब सब कृष्णमय हो गया। अब अंदर ही अंदर वो परमानंद की बाढ़ आ रही। बाहर से वो दिखाई देता है पुरुष स्वरूप, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप हो चुका है। उसका सब कुछ परमात्मा में हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। श्री कृष्णाकार वृत्ति हो जाती, रामाकार वृत्ति हो जाती, उसे विश्राम कहते हैं। राधिका जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुजनों और संत जनों की कुछ लीलाएं महाराज जी ऐसी होती हैं कि जो दिखता है वो नहीं होती, जो होता है वो दिखता नहीं? हाँ, तो महाराज जी ऐसी वो परम मंगल में कल्याणकारी हैं, बट साधक को कैसे चलना चाहिए महाराज जी उस पर? बहुत दुर्लभ है कि कोई साधक उनकी प्रतिकूल क्रिया में भी मंगल विधान देख ले। गुरु की प्रतिकूल क्रिया में मंगल विधान देख ले। नहीं तो कभी कभी गुरुजनों की क्रियाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो लगता है कि ऐसा कैसे ऐसा आदेश कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी गए समर्थ गुरु रामदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है आज, तो
तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंघनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना अस्त्र के सिंघनी का दूध ले आओ। अब सिंघनी कोई गाय है क्या? और सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। स्वर्ण का पात्र लो और सिंघनी का दूध लाओ। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह शावक उछल रहे, तो समझा यहां सिंघनी नजदीक। जो सिंघनी ने देखा, दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर सोई बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, से रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में रुके, तो वहां कुआं था। कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की। एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा, और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दे। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए, और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। सब शिष्यों ने कहा गुरुजी वो तो मर जाएगा। बोले हमारा काम था कुएं से डाल हटानी, अब वो कट गई है, तुम डाल निकालो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मर जाएगा। बोले नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाओ। अब सब शांत बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः नमो नमः जय हो की आवाज आने लगी, और देखा भगवान के पार्षद उन शिष्य को ऊपर छोड़ गए। वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो क्या हालचाल है? बोले गुरुजी जे ही कुएं में गिरे ते भगवान राम जी के पार्षद आए और हमें साकेत धाम ले गए, और वहां दर्शन कराया सिया राम जी के, और ये प्रसाद दिया है आपको। अब सब शिष्य लालायित हो गए। तो अब उनमें एक ही खड़ा हुआ था प्राण देने वाला। तो कई गुरु की ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे होती है, पर उनमें भगवान का मंगल विधान होता है। पर हम अगर मान लें तो बात है। हमें गुरु में साक्षात भगवान बुद्धि रखनी है, और भगवान बुद्धि से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि रखे तो पार हो गए, पक्का पार हो गए। अनुराधा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे समय बीत रहा है, समाज में अशांति, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। देश विदेश में बढ़ते तनाव और अपराध को देखते हुए क्या एक ग्रस्त साधक को अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या उन्हें अपने बच्चों को आत्मरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए? क्या साधक को इस ओर? क्या आत्मरक्षा भगवान के बिना आप कर सकते हैं? एक विचार करो, हमारा दिल ही फेल हो जाए एक सेकंड में को किसी कार्यवशात, तो हमारी सच्ची आत्मरक्षा भगवान से होगी। तो हमें चाहिए कि बच्चों को भी भगवान नाम जपना सिखाना चाहिए, भगवान की पूजा सिखानी चाहिए, गंदे आचरणों से बचना सिखाना चाहिए, संत और भगवंत की श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आत्मरक्षा करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मुझे भगवान के सिवा और कोई आत्मरक्षा करने वाला नहीं। तो हमें लगता है कि आत्मरक्षा करने वाले भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। हमें ऐसा दिखाई देता है। आपको अगर कोई पॉइंट दिखाई देते हो तो बताओ। हमें तो सब पॉइंट रद्द नजर आते हैं, एक ही पॉइंट नजर आता है कि वो बचाना चाहे तो कहीं से भी बचा सकता है, और वो ना बचाना चाहे तो तुम कहीं भी मर सकते हो, कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी आपकी दुर्गति हो सकती है। भगवान भगवान सिर्फ भगवान बचा सकते हैं।